एजुकेशनल गाइडेंस बाय YGS। सो आज के लेक्चर में हम फोकस करने वाले हैं एटमॉस्फेयर को। एटमॉस्फेयर क्या है, इसकी क्या लेयर, कितनी लेयर्स होती हैं और ये किस तरीके से मौजूद है, क्या इसकी कंपोजिशन है, ये तमाम बातें आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। हम पता करते हैं कि एटमॉस्फेयर है क्या। बेसिकली हमारी अर्थ की जब हम बात करते हैं, अवर अर्थ इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ एयर। हमारी जो अर्थ है वो सराउंड है चारों तरफ से, किस चीज से? एयर की लेयर से, यानी कि हवाई हवा मौजूद है। और ये बेसिकली लेयर हमारे पास क्या कहलाती है? एटमॉस्फेयर कहलाती है। फिर अगर हम बात करें कि ये क्यों है, किस लिए है, भाई नहीं होती, तो ये बेसिकली हमारे पास एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट्स अर्थ लाइक अ बिग ब्लैंकेट ऑफ इंसुलेशन। ये हमारे पास इंसुलेशन का काम करती है। जैसे कि आपको पता है चांद पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता, तो चांद का जो टेम्परेचर होता है वो होता है -179। अगर यहाँ पर भी एटमॉस्फेयर ना होता, यहाँ पर भी जो है वो अगर हवा नहीं होती, तो यही टेम्परेचर यहाँ का भी होता, और जिसकी वजह से सर्वाइवल रेट तो बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि -179 पर सर्वाइव करना कोई जो है वो बेसिकली कॉमन बात तो नहीं है। तो चलिए, एटमॉस्फेयर हेल्पिंग द अर्थ टू स्टे वार्म। ये बेसिकली क्या करती है कि ये हमारी अर्थ को वार्म करती है। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ गैसेस होती हैं जो हीट को एब्जॉर्ब करती हैं। बात करें कंपोजिशन ऑफ एयर की, ये एयर क्या चीज है, तो मैं आपको बताऊं, एयर में हमारे पास आती हैं कुछ गैसेस, जिसमें आती है नाइट्रोजन, जो तकरीबन 78.09% हमारे इन्वायरमेंट में या हमारे जो है वो एयर में मौजूद है। ऑक्सीजन का रेशियो हमारे पास होता है 20.95%, आर्गन का 0.93, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड का 0.03% होता है। इसके अलावा हाइड्रोजन, हीलियम और इस वाटर वेपर्स वगैरह भी हमारी एयर का हिस्सा हैं, लेकिन बहुत कम क्वांटिटी में। चलिए अब हम पढ़ लेते हैं एटमॉस्फेयर की लेयर्स के बारे में कि क्या लेयर्स हैं एटमॉस्फेयर की। देखिए, हम समंदर के लेवल से अगर बात करें तो बेसिकली देयर आर 5 लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर: ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर की बात करें तो जिस जमीन पर हम रह रहे हैं, जिस हिस्से में हम रह रहे हैं, वो ट्रोपोस्फेयर कहलाता है। यहाँ पर जो हमारे पास एयर है वो काफी डेंसर होती है एज कंपेयर टू बाकियों के, क्योंकि जैसे जैसे ये ऊपर चले जाते हैं वैसे वैसे हमारे पास इसकी डेंसिटी लो होती चली जाती है। तो अगर हम बात करें ट्रोपोस्फेयर की, तो ये वही जगह है तकरीबन जमीन से लेकर 12 किलोमीटर की बुलंदी तक मौजूद होती है, और इसकी रेंज जो है वो हमारे पास 19 तक भी हो सकती है, यानी 12 से 19 तक की रेंज में हमारे पास जो है वो ट्रोपोस्फेयर मौजूद होती है। फिर ट्रोपोस्फेयर में सनलाइट, फोटोसिंथेसिस और हमारी तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो है वो हमारे पास प्रोसेसेस होते हैं, सब इसी में ही हो रहे होते हैं। फिर आती है हमारे पास स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर हमारे पास शुरू होती है ट्रोपोस्फेयर से। अच्छा, ये कोई ऐसा नहीं है कोई बाउंड्री बनी हुई हो कि जी हमारे पास ट्रोपोस्फेयर के बाद कोई बाउंड्री है कि अब ये शुरू हो गई, फिर उसके बाद हमारे पास स्ट्रेटोस्फेयर के बाद कोई बाउंड्री है मेसोस्फेयर की, नहीं, ये हमारे पास बस डायरेक्टली शुरू हो जाते हैं। तकरीबन 12 किलोमीटर से 50 to 55 किलोमीटर तक हमारे पास स्ट्रेटोस्फेयर आता है। फिर अगर हम बात करें मेसोस्फेयर की, तो ये हमारे पास 50 से लेके 80% तक आता है। अच्छा, स्ट्रेटोस्फेयर हमारे पास ओजोन लेयर का होम भी कहलाता है। ओजोन लेयर जो कि हमारे पास यूवी रेस से हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है अर्थ को, ये हमारे पास बेसिकली मौजूद होती है कहाँ पर? स्ट्रेटोस्फेयर में। फिर मेसोस्फेयर 50 to 80 किलोमीटर जो है वो अबव होती है अर्थ सरफेस से। थर्मोस्फेयर आती है जो हमारे पास जो है वो काफी यूं बात कर लें कि हमारे पास थर्मोस्फेयर इससे भी ऊपर जाती है, 80 से 700 किलोमीटर अबव थर्मोस्फेयर होती है। और यहाँ भी हमारे पास देखा जाए तो बहुत ही लाइट डेंसिटी मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं,
फिर हमारे पास आती है एक्सोस्फीयर, जो अर्थ में आती है तकरीबन 700 से 10,000 किलोमीटर अबव द अर्थ। और ये हमारे पास बेसिकली जैसे जैसे हमारे पास ऊपर जाते रहते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर कूल होता चला जाता है। ये वो है जहाँ हमारे पास एरोप्लेन्स वगैरह जो है वो उड़ाए जाते हैं। स्ट्रेटोस्फीयर तक हमारे रॉकेट्स वगैरह चले जाते हैं। यहाँ हमारे पास जो है वो देखा जाए तो कुछ जो हमारे पास इस मॉलिक्यूल्स वगैरह होते हैं छोटे मोटे, वो हमारे पास मौजूद होते हैं। जबकि एक्सोस्फीयर वो है जहाँ सैटेलाइट, जिसका कनेक्शन थोड़ा थोड़ा सोलर विंड के साथ भी होता है। तो आई होप कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर ये लेक्चर आपको समझ में आया तो इसे अपनी क्लासमेट्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। पढ़ाई पर फोकस करते रहिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।